अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन फिर भी हर तीसरा युवा बेरोजगार क्यों है? अगर कंपनियां अरबों खरबों का मुनाफा कमा रही हैं, तो पढ़े लिखे युवाओं को 12 से 15 हजार की नौकरी भी क्यों नहीं मिल रही? क्या देश में नौकरियां खत्म हो गई हैं, या फिर आपका भविष्य चुपचाप किसी और को सौंप दिया गया है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में ना कोई पार्टी, ना कोई नेता, ना कोई गोदी मीडिया, सिर्फ सच्चाई। नमस्कार दोस्तों। 2025 का भारत एक अजीब विरोधाभास बन चुका है। जीडीपी बढ़ रही है, सेंसेक्स और निफ्टी रिकॉर्ड बना रहे हैं, हर साल नए अरबपति पैदा हो रहे हैं, लेकिन युवा बेरोजगार है, डिग्री बेकार हो चुकी है और नौकरी अब सपना बन चुकी है। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 से 25 के मुताबिक देश में हर 3 में से 1 युवा बेरोजगार है। ग्रेजुएट युवाओं में बेरोजगारी लगभग 29% तक पहुंच चुकी है। सवाल ये नहीं है कि बेरोजगारी है, सवाल ये है, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था में नौकरियां हैं कहां? इतना बड़ा बाजार, फिर भी बेरोजगारी। भारत की आबादी है 140 करोड़ से ज्यादा। हर दिन चाहिए दाल, चावल, आटा, कपड़े, जूते, मोबाइल, इंटरनेट, स्कूल, अस्पताल, फिल्म, टीवी, स्कूटर और न जाने क्या क्या। इतना बड़ा बाजार, लेकिन रोजगार? पेप्सिको इंडिया हर साल हजारों करोड़ कमाती है। कोका कोला इंडिया 12,000 करोड़ से ज्यादा का कारोबार करती है, लेकिन इनमें से ज्यादातर नौकरियां ठेके पर, कम सैलरी, बिना सुरक्षा। कंपनियां भारत में बेचती हैं, लेकिन भारत को रोजगार नहीं देती, और फिर हमें कहा जाता है देश तरक्की कर रहा है। हर साल भारत में करीब 3.3 से 3.5 करोड़ छात्र 10वीं और 12वीं के बाद सिस्टम में आते हैं। अब सवाल, ये पढ़ेंगे कहां? मेडिकल की हकीकत, एमबीबीएस और बीडीएस की कुल सीटें लगभग 1,40,000, लेकिन एनईईटी देने वाले छात्र 22 लाख से ज्यादा, मतलब 15 में से 1 छात्र को मौका। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस 60 लाख से 1 करोड़ 50 लाख, और सच ये है, भारत के 90% लोग इसे अफोर्ड ही नहीं कर सकते। इंजीनियरिंग की सच्चाई, सीटें घट रही हैं, क्वालिटी 80% से कम है, गिर रही है। सरकारी डेटा बताता है करीब 40% फैकल्टी पोस्ट खाली है। आईआईटी जैसे संस्थानों में भी हजारों प्रोफेसर नहीं हैं, और फिर सवाल उठता है, इंजीनियर एम्प्लॉयबल क्यों नहीं है? गलती छात्र की नहीं है, गलती सिस्टम की है। 2016 में भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में करीब 5.1 करोड़ नौकरियां थीं। 2024 में तक आते आते ये घटकर 3.6 करोड़ रह गईं, यानी 30% नौकरियां खत्म। आईटी सेक्टर की हालत देखिए, कंपनियां मुनाफे में हैं, लेकिन हायरिंग नहीं। 2023 से 24 में 2 लाख से ज्यादा टेक कर्मचारियों को निकाल दिया गया। काम बढ़ता जा रहा है, लोग घटते जा रहे हैं। इसे कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ। आईटीसी 50 ट्रिलियन से ज्यादा की कंपनी, कर्मचारी सिर्फ 23,000। हिंदुस्तान यूनिलीवर 50 से ज्यादा ब्रांड, कर्मचारी सिर्फ 21,000। कोका कोला दुनिया भर में फैली कंपनी, 10 साल में कर्मचारियों की संख्या लगभग आधी। अब तुलना करिए, भारत का हस्तशिल्प सेक्टर, मार्केट साइज करीब 3 लाख करोड़, लेकिन रोजगार लगभग 70 लाख लोग, यानी छोटा कारोबार ज्यादा रोजगार। असल रोजगार बड़े कॉरपोरेट नहीं, छोटे लोग पैदा करते हैं। सरकारी आंकड़े बताते हैं केंद्र सरकार में करीब 9,50,000 पद खाली, राज्य सरकारों में 60 लाख से ज्यादा पद खाली, स्कूलों में शिक्षक नहीं, अदालतों 60 लाख से ज्यादा पद खाली, मेन स्टाफ नहीं, पुलिस में कमी, लेकिन भर्तियां नहीं। 2019 में कॉरपोरेट टैक्स घटाया गया, देश को नुकसान 1 ट्रिलियन से ज्यादा, नौकरियां लगभग शून्य। अगर सरकार नौकरी नहीं दे सकती तो वादे क्यों? सरकार को करना होगा, सरकार का टाटा पुल, सरकारी रिक्तियां भरनी होंगी, सरकारी कॉलेज और संस्थान बढ़ाने होंगे, कोऑपरेटिव और एमएसएमई को वास्तविक सपोर्ट देना होगा, सिर्फ लोन नहीं, मशीन, जगह, मार्केट देना होगा, और जनता को समझना होगा कोई नेता आकर आपको नौकरी नहीं देगा। स्किल सीखो, छोटा शुरू करो, स्थानीय जरूरत पहचानो। हर काम छोटा नहीं होता, काम छोटा नहीं, सोच छोटी होती है। दोस्तों, याद रखिए, आप बेरोजगार नहीं हैं, आपको बेरोजगार रखा गया है। ये देश आपका है, ये अर्थव्यवस्था आपकी है, और इसे बदलने की ताकत भी आपके अंदर है। अगर ये वीडियो आपको सच लगा तो इसे फैलाइए, क्योंकि जिस दिन सवाल पूछना बंद हो गया, उस दिन लोकतंत्र मर जाता है। धन्यवाद।